हम तो विरोधी है, आपने पहले ही बोल दिया सुनने के पहले। जनगणना में पिछड़ों की जनगणना अलग रूप से की जानी चाहिए, इस प्रकार का विषय शरद पवार जी और अन्य सदस्यों ने उठाया है। इसमें भी सदन के सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी सदस्यों ने उसमें अपना स्वर मिलाया है और ये कहा जा सकता है कि सदन में लगभग एक मत से ये मांग हुई है कि जनगणना में पिछड़ों की अलग से गणना की जाए, जिसके आधार पर हमें समझ आए कि उनकी स्थिति क्या है, संख्या क्या है। अध्यक्ष जी, एक बात मैं खुद इसमें राजनीति लाना नहीं चाहता, न चाहता था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इस प्रकार का आरोप बिना मेरी प्रतिक्रिया सुने ही करना शुरू कर दिया कि मंडल विरोधी सरकार है। मुझे कारण का पता नहीं है, लेकिन ये सरकार तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार का भी जन्म होने से पहले ही जाति के आधार पर जनगणना 1931 में बंद हुई थी। ये कोई 2001 में इस सरकार ने कोई बंद करने का फैसला नहीं किया है, ये 1931 में हुई थी। उसके बाद जो जो सरकारें आई और खासकर जिस सरकार ने मंडल सिफारिश लागू की, जो सरकार हमारे समर्थन से चल रही थी, उसके बाद भी जो जनगणना हुई उसमें भी जाति न्याय गिना नहीं गया। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति कृपया अगर हम न लाएं तो अच्छा है। मैं सरकार की ओर से इतना ही कह सकता हूं कि 9 फरवरी को जनगणना शुरू हो रही है, उसके शायद फॉर्म बने भी होंगे, मुझे पता नहीं क्या स्थिति में है, इसमें प्रशासनीय क्या समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं इतना, और आज की जो वर्षों से 50 वर्षों से जो नीति चले आ रही है उसमें जाति के आधार पर जनगणना होती नहीं है, जो आज तक चली आई। भैया आप मेरे को पूरा बोलने दीजिए ना। हाँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, हम जानते हैं, उसके कारण जानते हैं। मैं इतना ही आज कह सकता हूं कि इस क्षण को जाति के आधार पर अलग से जनगणना करने की नीति तो है नहीं, लेकिन इस निर्णय की सदन की जब इतनी बड़ी मांग है तो इस नीति की सरकार फिर एक बार पुनर्समीक्षा करके ये देख लेगी कि इसमें क्या संभव है। मंडल विरोधी का राज है, इसलिए बैकवर्ड का खाना नहीं बना, इसलिए जमीनों में इनको कुछ प्राण छूट रहा, इसलिए ये धरा गए हैं कि मंडल विरोधी हैं। वो जो 9 फरवरी से शुरू होने वाला है, श्री शरद पवार और सभी नेताओं ने कहा है, साबित हो गया है कि मंडल विरोधी का राज है। इसलिए मंडल कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक बैकवर्ड का खाना जा रहा है। जो जनगणना होने जा रहा है उसमें इस देश के जो 52% ओबीसी है, अनपिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए बीपी मंडल का रिकमेंडेशन हुआ था, काका कालेलकर का रिकमेंडेशन हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में बीपी मंडल कमीशन का सिफारिश हुआ और 80 में यह सिफारिश आया। इसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 27% आरक्षण का प्रावधान को सही ठहराया अध्यक्ष महोदय, और पिछड़े वर्गों के लिए। ये सेंसस का बारे में अध्यक्ष महोदय, जो सेंसस हो रहा है SC/ST का, उसमें अभी 1993-94 में जो अलग से गठित हुआ था आयोग, उसने कास्ट वाइज सेंसस करने का प्रावधान किया था। परंतु दुख की बात है कि ओबीसी के कास्ट वाइज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन, कोई कॉलम, कोई एंट्री फॉर्मेट में, सेंसस फॉर्म में नहीं है। और इसीलिए ये अति आवश्यक है, अनिवार्य है कि सेंसस के प्रोविजन में इस मामले को जोड़ा जाए, ओबीसीज के पूरे आंकड़े सामने आए, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, उनकी जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में किस मात्रा में है, ये पूर्ण इंफॉर्मेशन और सामग्री हमारे सामने आए, ताकि योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्थान के कार्यक्रम बन पाए। शिवसेना के एक नेता और पूर्व सांसद दीबा पाटिल, इनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेशन महाराष्ट्र से दिल्ली में आया हुआ है। पिछले 2 दिनों से इस डेलीगेशन ने सदन के सभी नेताओं से भेंट की है और उनके ये ध्यान में लाकर दिया है कि 9 फरवरी से जो सेंसस होने जा रहा है, इस सेंसस में
ST SC एंड जनरल, इस प्रकार का कॉलम इस फॉर्म पर छपा हुआ है। अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर 50% से ज्यादा OBC के लोग इस देश में हैं, और जब ये जनगणना होने जा रही है तो उस फॉर्म के अंदर ST SC के साथ में OBC एंड जनरल, इस प्रकार से यह जनगणना होने की आवश्यकता है। यह मांग इस सदन की पूरे सदन की यह मांग है, और इसलिए हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं, गृह मंत्री जी से यह मांग करते हैं, 9 फरवरी से यह जनगणना होने जा रही है, 28 फरवरी को खत्म होने वाली है। इस फॉर्म को दुरुस्त करते हुए ST SC उसके साथ में OBC एंड जनरल, सुदीप बंदोपाध्याय, इस फॉर्म के कानून बनाए जाए, यह मांग हम करते हैं। सत पवार जी ने जो सवाल उठाया उसका मैं समर्थन करता हूँ। उसमें ये फॉर्म है ही नहीं कि पिछड़े वर्ग की संख्या या जनगणना हो वो अलग अलग देश में मालूम हो, चाहे राज्यवार हो और चाहे क्षेत्रवार हो। और ये इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं तो अब कैसे पता चला कि कितनी जनसंख्या है। निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से SC ST का कानून यहाँ बन गया, ऐसे एक व्यापक कानून OBC के लिए भी बना दिया जाए। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ठीक ढंग से इसका पालन नहीं हो सकता, और इसलिए जो सूची जा रही है, उसको फॉर्म जा रहा है, उसमें OBC का भी कॉलम होना चाहिए। स्पीकर सर, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी सेंसस होती है बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसके ऊपर हमें योजना बनाने में मदद मिलती है। वो जितना भी कम्प्रिहेंसिव हो वो उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे पैरामीटर्स है जो देखने होते हैं, तो OBC का पूरी तरह से उस सर्वे में होना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर किस राज्य में कितने हैं, उसके रिजर्वेशन से भी उसका ताल्लुक है, कितनी % होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका OBC का उसमें सेंसस में होना बेहद जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है, सारा सदन में समझता हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस इस बात से इनकार करेगा, और ये जरूर होना चाहिए। गवर्नमेंट प्लीज नोट डाउन, प्लीज इज रेजिंग सम सीरियस issue. Unless and until the proper information about backward classes are collected in census forms, I don't think any government will be able to take proper decision about and will be able to protect the interests of backward classes. Recently, there is a High Court judgment from Andhra High Court, where the Andhra High Court has directed government that government should collect the detailed information about backward classes in process of census. Therefore, we support on principle that the census collection of figures, information should be as comprehensive as possible, and there is no difficulty in getting this collection if the government has the. So for the last 70 years, we have had no census in regard to backward classes, and it's high time at the turn of 21st century we had this census. Along with the traditional SC/STs to be started from 9 February 2001, by which the upliftment for the OBCs can be visible socially, educationally, economically, at every aspect. Now, the Dravidian parties, sir, especially led by late MGR and led by Dr. Purashi Talavisa, they have reserved 69% reservation for backward classes, sir. We are proud, sir. In the whole of India, Tamil Nadu is the pioneer to protect the interest of backward classes, sir. So, we request the government, we want a response of the government to take the census, sir, of the backward classes and where we stand. Thank you. The item included in the census operations and the comprehensive data used to be collected. It should also be included along with the SCs and STs to have a comprehensive data in the next ensuing this census operations.